जी तो ये चेक करें, खस्ता खस्ता गरम गरम मज़ेदार सब्जियों के चिकन वाले पकोड़े। चिकन आप चाहें तो यूज़ करें या ना करें, पर चिकन से बहुत मज़ेदार इसमें जायका आता है। सिर्फ़ 2 चमचे बेसन से आप पूरे घर के लिए मज़ेदार से ये खस्ता खस्ता पकोड़े बना के तैयार कर सकती हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। चलते हैं सब्जियों के पकोड़ों की रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ सब्जियों के पकोड़े जो हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी चिकन के साथ। इसके लिए मैंने चिकन लिया है और चिकन को बॉईल करके रेशे कर लिया है। बिल्कुल सादा, सिर्फ सिंपल नमक डाल के आपने चिकन को बॉईल करना है और इस तरह लंबा लंबा रेशे कर लेना है। बहुत बारीक रेशा भी नहीं हो और बहुत मोटा रेशा भी ना हो। इस तरह हमने चिकन को रेशे कर लेना है। गाजर है उसको कद्दूकश कर लिया। आलू को कद्दूकश कर लेना है। अब हम एक बाउल के अंदर गाजर, सबसे पहले आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद जो हमने गाजरें कद्दूकश करके रखी हैं ये भी इसी बाउल के अंदर डालेंगे। बहुत मज़ेदार ये सब्जियों के पकोड़े बनते हैं। और आप ये टेक्सचर जो मैं बना रही हूँ इसको इकट्ठा एक दफ़ा बना के भी आप फ्रिज में रख सकती हैं। फिर हम इसके अंदर चिकन भी ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे एक ही साथ। सब्जियों की सबकी कटिंग आपने ऐसी मोटी मोटी और लंबी लंबी ही करनी। देखें प्याज भी मैंने लंबाई में मोटी मोटी काटी है। हरी मिर्चें डालेंगे। हरा धनिया जो है ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, पर मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है तो इसलिए मैं हर चीज़ में जो है हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। उसके बाद है काली मिर्चें और चाट मसाला। कोई सा भी अच्छा सा चाट मसाला ले लें। और काली मिर्चें देखें मैंने मोटी मोटी कुटी हुई हैं, पिसी हुई नहीं है, मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्चें हैं। उसके बाद देखें साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, दोनों को कूट के जो है ज़रा ज़्यादा मिक़दार में हम ये डालेंगे, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और नमक हस्बे ज़ायक़ा डालने के बाद इसमें आप अदरक का पेस्ट ऐड कीजिएगा, सिर्फ अदरक। अब हम इन तमाम मसालों को इस तरह मिक्स करेंगे। आप इसी तरह जिस तरह आप ये मसाला देख रही हैं ये इसी तरह बना के आप एक ही दफ़ा फ्रिज में रख सकती हैं। जब आपको बनाना हो उसी टाइम पे आप इसके अंदर बेसन ऐड करें और ये मिक्सचर आप बना के एक ही दफ़ा फ्रिज में रख सकती हैं। तकरीबन आप 15-20 दिन के लिए इसको रख सकती हैं। पहले हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गए, मसाला मिक्स हो गया। अब इसके अंदर ये देखें बेसन रखा हुआ है मेरे पास, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी और मिक्स करती जाऊँगी, पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सब्जियों का अपना पानी होता है। पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको उसी में हम मिक्स कर लें। अब आपने चेक कैसे करना है कि पकोड़े इसके बन पाएंगे या नहीं जानेंगे, तो मैं आपको बताऊं। आप इसको इस तरह उठा के देखेंगी, ये देखें इस तरह उठा के जैसे एक शेप आ रही है, ये देखें सब ये शेप आ रही है, तो इसका मतलब है हमें इसके अंदर मज़ीद बेसन ऐड नहीं करना। और अगर ये सब्ज़ियाँ बिखरी बिखरी रहे, शेप नहीं बन पाए, तो हम इसके अंदर मज़ीद बेसन ऐड करेंगे। अब हमें इसमें गुंजाइश नहीं है कि मैं इसमें मज़ीद बेसन ऐड करूँ। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी, ताकि जो बेसन है हमने इसके अंदर ड्राई डाला है,
उसके अंदर सब्जियों का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं और ऑयल को कर लेते हैं गरम। ऑयल हमने गरम करने रख दिया। 3 से 4 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया। बहुत ज़्यादा रेस्ट मत दीजिएगा, फिर वो बिखर जाएंगे। इस तरह हम हल्के हल्के हाथ से इसको उठाएंगे। ये देखें, इस तरह पकौड़ों की तरह। और हम ऑयल दरमियाने ऑयल के अंदर इसको डाल के फ्राई करेंगे। आप ये देखिएगा माशाल्लाह से कोई सब्ज़ी इसकी बिखरेगी भी नहीं और कितने अच्छे से ये फ्राई होंगे। बहुत क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, इस तरह हम उठाते जाएंगे। आपने दबाना नहीं है, अगर आप दबाएंगी तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। जिस तरह आपने उठा लेना है और कढ़ाई में डाल देना है। ना ही बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे और ना ही बहुत स्लो पे। इसमें चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, तो ये बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, सबके लिए ये बहुत मज़ेदार से ये बन जाती है रेसिपी। आप इसे बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं, लंच बॉक्स में। अब हम इसे मतलब दरमियानी आंच पे हम फ्राई करेंगे ताकि आलू है, गाजर है, वो अंदर से अच्छे से पक जाए। बहुत जल्दी ये फ्राई होने लगते हैं। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। आप ये चीज़ चेक कीजिएगा, ये देखें आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। आप ये देखें, सारे पकोड़े अलग अलग ही रहेंगे। पहले हम स्लो आंच पे फ्राई कर लेते हैं, फिर तेज़ आंच पे, ताकि जो है अंदर तक ये खस्ता हो जाए। चेक करें आप, इतने मज़े के होते हैं। चिकन की वजह से बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि चिकन आ रही है, उनको चिकन मिल गई। अब हम थोड़ी सी फ्लेम को तेज़ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। क्रिस्पी से बिल्कुल ही देखें फ्राई हो गए। ये चेक करें। अब हम इसे इसमें से निकाल लेंगे। ये देखें, ऑयल से इसको निकाल लिया पकोड़ों को। अब मैं बाकी पकोड़े भी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। आप अगर इसको बहुत देर बना के छोड़ेंगी ना बाहर, फ्रिज के बाहर, तो ये पानी छोड़ेगा। कोशिश कीजिएगा जब आप ये बैटर बनाएं तो इसी तरह इसको बना के आप फ्रिज में रख दें। और आप इसको तकरीबन 15 दिन के लिए भी, पैकेट जितने आपको पकोड़े फ्राई करने हो उस हिसाब से आप पैकेट बनाएं और बना के आप फ्रिज में रख दें। जब भी आपको फ्राई करना और आप निकालें और इजीली फ्राई कर लें। अब हम इन पकौड़ों को भी फ्राई कर लेते हैं। जी, तो ये चेक करें, गर्मा गर्म सब्जियों वाले पकौड़े बनके रेडी हो गए हमारे। बहुत खस्ता, बहुत ही मज़ेदार। और सिर्फ 2 चम्मच बेसन से आप घर भर के लिए बहुत सारे मज़ेदार से सब्जियों के पकौड़े बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।